हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, अब डेली आज के समय नए नए मामले आते हैं झूठे केसेस से रिलेटेड। लोगों का कहना होता है हमारे ऊपर तो झूठी एफआईआर करा दी गई है, झूठा कंप्लेंट केस हो गया है या अन्य झूठे केस हो गए हैं। अब देखो, आप तो कह रहे हो झूठे, लेकिन अभी तो ये इनिशियल स्टेज पे है। यानी जब पुलिस ने आपको बुलाया, अब पुलिस के पास आप जाते हैं, वहां कहते हैं ना ये तो केस झूठा है, तो पुलिस आपकी नहीं सुनेगी उस स्टेज पे। उस स्टेज पे आपकी मीडिएशन करवाएंगे वो लोग, उसके बाद आपकी एफआईआर दर्ज कर देंगे। अब एफआईआर जब दर्ज करेंगे उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और अधिकतर आपको बोला जाता है आप इसका सामान वापस कर दो, जिसे कि वो स्त्री धन का नाम दे रही होती है, जो उसने पुलिस को बताया होता है कि मेरा इतना स्त्री धन इसके पास में है। ऐसी स्थिति में कई लोग पूछते हैं साहब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब वो गई थी तो सब कुछ लेके गई है। साफ साफ मना करना चाहिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है। पुलिस के पास क्या ऑप्शन है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की धारा वो आपके ऊपर लगा सकते हैं। कई बार पुलिस वालों के द्वारा भी आपको प्रेशर किया जाता है। ऐसे भी बहुत केस आते हैं कि साहब पुलिस ही हमें कह रही है कि आप लेके आओ। अरे भाई, जब है ही नहीं तो क्या खरीद के थोड़ी ना लाएंगे। ऐसे केस में आप सीधा सीधा मना कर सकते हैं। पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकती एक धारा बढ़ाने के अतिरिक्त। और वो जो धारा लगेगी भी, उस धारा को साबित करने की जिम्मेदारी भी आपकी पत्नी की है, आपकी नहीं। उसको साबित करना पड़ेगा कि आज के समय पे उसका स्त्रीधन आपके कब्जे में है, जो कि साबित नहीं हो सकता। स्पेशली जब ये बात सत्य हो कि वो अपना स्त्रीधन अपने साथ लेके गई है, तो कैसे साबित हो जाएगा? और कई बार तो इवन आपके पास उल्टा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है कि जब गई थी तो साथ में लेके गई थी। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका इस मामले में कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। साथ ही एक बात और ध्यान रखें, यदि आप कहते हैं ये झूठ है, झूठा मामला लिखा दिया मुझे परेशान करने के लिए, मेरे माता पिता को त्रास करने के लिए, हैरेस करने के लिए, ये सब चीजें कोई मायने इस स्टेज पे नहीं रखती हैं। एफआईआर तो होगी ही, ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि आप पुलिस से बात करके कुछ नाम हटवा सकते हो। उसके बाद चार्जशीट आ जाती है। चार्जशीट आने के बाद आप लोग, मेरा तो यही सजेशन होता है, क्वेश्चनिंग में जाइए। देखिए, अभी एक मामला मेरे पास आया है रिसेंट, उसके क्वेश्चनिंग में हम उत्तराखंड हाईकोर्ट में जाने वाले हैं, मतलब 2-4 दिन में फाइल हो जाएगा। उस मामले के अंदर क्या है कि परिवार वालों के नाम डाल दिए थे। ऐसे ही एक सेम मामला मेरे पास भिवानी हरियाणा का भी आया था कुछ समय पहले। परिवार वालों के नाम डाल दिए, पति के नाम डाल दिए। अब जो परिवार वालों के नाम उसके अंदर डाले गए वो सारे हट गए। अब रह गया पति का नाम। पति के नाम से चार्जशीट फाइल कर दी। चार्जशीट इतनी बेबुनियाद है कि चार्जशीट और एफआईआर को जब साथ में रख के पढ़ा गया तो पति के ऊपर एक भी इल्जाम नहीं है। जितने इल्जाम है वो सास पे हैं, ननद पे हैं। सास और ननद के बारे में पुलिस ऑलरेडी लिख चुकी है, इनकी कोई भूमिका नहीं पाई गई, उनके नाम हटा दिए। रखा किसका? पति का। और पति के खिलाफ एक शब्द भी पूरी एफआईआर के अंदर नहीं है। क्या है ये? कोई केस है ये? अब ऐसे मामले में आपको क्वेश्चनिंग जरूर ट्राई करनी चाहिए। इस मामले में हस्बैंड ट्रायल फाइट कर रहा था नीचे। मीनवाइल वो मेरे से मिला, जब मैंने उसकी एफआईआर पढ़ी मैंने कहा भाई इसमें तेरा जिक्र कहाँ है, कहीं है ही नहीं। तो ऐसे मामले में आपको क्वेश्चनिंग जरूर ट्राई करनी चाहिए। हो ना हो आपकी किस्मत है, अपनी तरफ से आप कोशिश तो एटलीस्ट करो। तो इस तरह के केस आ रहे हैं। अभी रिसेंट एक मामला ऐसा आया था जहां पे 498 के केस में पत्नी ने पूरे परिवार का नाम लिखवा दिया, नौकरानी का नाम लिखवा दिया, ड्राइवर का नाम लिखवा दिया। और काफी समय पहले मैंने एक मामला आपको बताया था जिसमें उसने पति के कुत्ते का भी नाम लिखवा दिया। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था उस जजमेंट पे। तो इस प्रकार की तो चीजें हो रही हैं। उसके बाद भी ये मिसयूज लगातार चलता जा रहा है। प्रशासन को दिखाई नहीं देता कि कितना बड़ा ये मिसयूज हो रहा है। इवन कोर्ट स्वयं डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स में अनेकों बार मान चुकी हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको रोका नहीं जाता है। और इवन कई बार तो इसको बहुत सामान्य प्रक्रिया बता दिया जाता है कि पत्नी के द्वारा ये सब कहना, झूठे आरोप लगाना या पति की इनकम को बढ़ा चढ़ाकर बताना है तो सामान्य बात है। इस सामान्य बात की वजह से कितने लोगों की जान चली जाती है, कितने सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, कितने सारे लोग इतने ज्यादा परेशान है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। वो डेटा उठा के देखें जरा। अभी कल ही 306 आईपीसी के एक मामले पे मैंने वीडियो बनाया था जहां पर एक पति ने अपनी जान दे दी। लास्ट में मामला भी क्वैश हो गया। अब बताओ पति को क्या मिला? जान भी चलेगी। तो यानी पति को तो आखिरी में कुछ भी नहीं मिला। तो ये जो चीज सामान्य बात है प्रशासन के लिए, ये एक्चुअल में सोसाइटी के लिए सामान्य नहीं है। एक आम आदमी इस चीज से इतना परेशान हो जाता है कि भिन्न भिन्न तरीकों से वो अपनी जान दे देता है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। कितने और लोगों की जान जाएगी इस प्रकार से, इसी प्रणाली से। तो जब हमें पता चल चुका कि ये सिस्टम गलत है तो इस पर रोक तो लगानी चाहिए ना। रोक लगाने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। एक जजमेंट में आ जाता है कि ठीक है हस्बैंड को रिलीफ दे दिया, अगले दिन दूसरा जजमेंट आ जाता है भाई वो तो पत्नी है वो तो कर सकती है। अब इतने सारे तमाम जजमेंट आते रहते हैं, किसको रिलाय करें किसको नहीं। फिर दूसरा, अगर आप किसी जजमेंट पर रिलाय करते भी हैं तो जिस कोर्ट के समक्ष रिलाय कर रहे हैं वो उस जजमेंट को मानता भी है, उस पर रिलाय करता भी है या नहीं ये भी नहीं पता। तो बेसिकली सब कुछ ही अनिश्चित है। अब आप ये समझ लीजिए किसी को आपकी परवाह नहीं है, और अगर आपके ऊपर मामले हो गए तो आपको अपनी परवाह खुद करनी पड़ेगी। खुद सोचना पड़ेगा कि मैं इससे कैसे बाहर आऊं। इवन
13B का म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करते हुए ही लोग उसको सेशन ट्रायल बना के रख देते हैं। पति का कॉल आता है, सर मेरे तो समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा। इवन म्यूचुअल डाइवोर्स में लोग इतने हैरान परेशान हो जाते हैं। और तो छोड़िए, आप जो केस लड़ रहे हैं उसमें तो आप बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे नए लोग हैं जो अभी अभी इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, जिन्हें बहुत जल्द पता चलेगा कि यहां पे कुछ भी सीधा साधा तो है नहीं, सब कुछ जलेबी की तरह, इमरती की तरह उल्टा सीधा है। इसलिए कदम कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, कदम कदम पर आपको सावधान रहना पड़ता है, अवेयर होकर के आपको केस लड़ने पड़ते हैं। बहुत से मामले आते हैं, मैं पूछता हूं आपका केस नंबर क्या है, मुझे पता नहीं, लास्ट डेट पे क्या हुआ था मुझे पता नहीं, किस स्टेज पे फाइल चल रही है मुझे पता नहीं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप जीत जाओगे केस, जब आपको इतना भी पता नहीं है कि आपके केस में हो क्या रहा। इसका मतलब तो आप बिल्कुल अनजान बैठे हो, लाइटली छोड़ा हुआ है, लास्ट में जब कोई ऐसा ऑर्डर होता है फिर ऑर्डर लेके भागते इधर उधर। ये सबसे गलत चीज है। आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहोगे तो आखिर में फंसोगे। अभी एक लड़का है, उसे किसी ने सजेस्ट कर दिया जी एक्स पार्टी हो जाने दो, भाई ने एक्स पार्टी हो जाने दिया, ठीक है, एग्जीक्यूशन हो गया, एग्जीक्यूशन में भी जाके अपियर हो गया, फिर किसी ने सजेस्ट कर दिया तुम जाना ही मत, कुछ नहीं होता, भाग जाओ। वो भाई के ऊपर 11 लाख रुपए का एरियर हो गया, पुलिस ढूंढती फिर रही है जगह जगह, अब परेशान है, हैरान है, सब कुछ मतलब उसका एक तरह से तबाह हो गया। वो समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। 4 साल हो गए, 4 साल से भाग ही रहा है। नॉर्मल लाइफ तो पहले ही खत्म होगी भागने की वजह से। अब अगर जाता है तो जेल भी होगी और अदरवाइज उसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट में आप जाओ तो कोर्ट भी आपकी सुनती है कि चल यार भाई कोई बात नहीं, आपके 11 लाख रुपए आप 3 लाख रुपए जमा करो, बाकी के लिए टाइम मिल जाता है। अब 4 साल से आप पुलिस को भगा रहे हो, कोर्ट में तमाम प्रकार के आदेश आपके खिलाफ हो रखे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है जिस दिन भी आप जाओगे उस दिन कोर्ट कहेगी सबसे पहले तो इसे अंदर करो, बाकी बाद में देखते हैं। ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। या फिर आपको पूरे के पूरे 11 लाख रुपए एक समय पे जमा करके अपना वारंट कैंसिल कराना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति उपजने क्यों देते हो। अब वो लड़का कह रहा है सर मेरे पास रास्ता ही नहीं है, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, बताओ क्या इसको सजेशन दिया जा सकता है। या तो यही कि भाई जिंदगी भरी भागता रहे ऐसे, और या ये कि जा भाई अपेयर हो किसी प्रकार से 11 लाख रुपए लेके आ जमा कर, या फिर तीसरा ये कि जेल चला जा। और कोई एडवाइस दे सकता है कोई से। अब ये लड़का मुझे कहता है सर मैं अपने केस को कैसे कंटेस्ट करूं। मैंने भाई कंटेस्ट करना था तो जब केस चल रहा था तब कंटेस्ट करना था ना, तब तो किया नहीं आपने कंटेस्ट, केस खत्म हो चुका, अब तो एग्जीक्यूशन चल रहा है। एग्जीक्यूशन का तो मतलब है पैसे दो या जेल जाओ, इसमें क्या कंटेस्ट होगा। तो इसलिए जब आपका केस चलता है तो शुरुआत में आपको उसे अच्छे से कंटेस्ट करना होता है, उस केस का विरोध करना होता है, अपनी बात को पुटअप करना होता है। तरीका है हर चीज का। इवन एक्स पार्टी भी हो जाए तो टाइम लाइन के अंदर ही आपको उसको चैलेंज करना होता है। अनअवेयर रह के चलोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। दोस्तों सोच पर प्रहार चैनल पर मेंबर्स के लिए हमने एक लिमिटेड पीरियड ऑफर दिया है कि जो लोग भी आज रात के 12 बजे तक मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उन्हें हमारी तरफ से 20 जजमेंट की पीडीएफ फ्री ऑफ द कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो जस्ट आपको इतना करना है, सोच पर प्रहार की मेंबरशिप लेनी है और व्हाट्सएप पे हमें स्क्रीनशॉट भेज देना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।